हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अफसोस हो रहा है कि आपको मैं काफ़ी दिनों बाद मिलने जा रहा हूं, क्योंकि कुछ कारणों की वजह से, कुछ दिक्कतों की वजह से, कुछ प्रॉब्लमों की वजह से पूरे महीने मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो इसके लिए मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूं और आपसे मैं बस गलती माफ़ी चाहता हूं, इतना ही कह सकते हैं। और ये यहाँ से अब मैं आगे कंटिन्यू वीडियो रखेंगे, यानी अब आपका क्लास बिल्कुल भी ठीक है स्टॉप नहीं होने वाला है। ओके, तो इसीलिए आप चिंता ना करें, क्योंकि हम लोग को कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए वीडियो को कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ा सारी टीम को यार। तो ऐसे में ठीक है, अब आगे वीडियो कंटिन्यू मिलेगा। तो आप ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल भी मत करें कि आपको वीडियो नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको यार। तो हम लोग आ गए हैं भूगोल लेसन नंबर 1 के पार्ट 4 में, यानी डे 4 में। आप लोग को हम क्लास 3 तक पढ़ा चुके हैं अभी तक, ठीक है। लेसन नंबर भूगोल, ठीक है, लेसन नंबर 1 का भूगोल का। अब लेसन नंबर 1 का जो डे 4 है, यानी चौथा पार्ट जो वीडियो मिलेगा आपको, उसमें हम लोग अभी जो पढ़ने जाएंगे वो आपको बता रहे हैं, वो आपको बता देंगे अब। तो इसमें ठीक है आपको पढ़ने को क्या मिलेगा, यानी हम पढ़ा चुके थे आपको संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके कौन कौन से उपाय थे ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। कौन कौन से उपाय थे आपको ये भी पढ़ा चुके हैं। अब आपको इसे पढ़ना है ठीक है ना, सतत विकास क्या है। सतत विकास क्या है, यानी आप याद रखेंगे कि हम आपको बोले थे कि संसाधन संरक्षण के लिए कुछ ठीक है धारणाएं दी गई है। इसमें क्या एक सतत विकास है, तो सतत विकास क्या होता है उसी को पढ़ के आपको ठीक है ना ये देखना और समझना। और उसके बाद ठीक है पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पढ़ना है आपको यार। तो पृथ्वी सम्मेलन ठीक है फर्स्ट हुआ, ठीक है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, सेकेंड वाला हो गया, ठीक है, या फिर तृतीय हो गया। ये सारी की सारी बातों को पढ़ना है। देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब सतत विकास। क्या पढ़ने जा रहे हैं आप लोग? सतत विकास। इन सारी बातों को ठीक है ना हम लोग पढ़ा चुके हैं, मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ। अब आगे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है आपका सतत विकास। सतत विकास से आप क्या समझते हैं? सतत विकास क्या होता है? सतत विकास क्या होता है? सतत विकास क्या होता है? देखिए आप लोग जैसा कि यहाँ पे अगर देखेंगे आपका ये समझिए कि लेसन नंबर 1 का जो ठीक है ये लास्ट ठीक है ये बिल्कुल अंत वाला भाग है, ठीक है, लेसन नंबर 1 का। इसको पढ़ा के आपका लेसन नंबर 1 खत्म हो जाएगा। अगर आपको ठीक है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको इनका फेयर लेना है तो आप मुझे ठीक है ना व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ठीक है ना, मेरी टीम का पर्सनली मेरा है, ठीक है। मैं अपने जो फैकल्टी हूँ ठीक है SST का, उसका सारा का सारा जिम्मेदारी मुझ पे है। तो उसके लिए मैं अपना ठीक है व्हाट्सएप नंबर दे रहा। सारी की सारी फैकल्टी आपको अलग अलग ठीक है हिसाब से ठीक है आपको अपना नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो मेरा जो है ठीक है ना व्हाट्सएप नंबर है ये आपका, ओके, व्हाट्सएप नंबर है ये आपका 8709421260। इस पे आप क्या करेंगे, अगर आपको ठीक है लेना है फेयर, इसका फेयर, यानी अब जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका कट टू कट अगर आपको आंसर चाहिए, आंसर शीट चाहिए, तो आप इस नंबर पे ठीक है लिख के और हाई करें। और हाई करने के बाद आप ठीक है अपना नाम लिखें, और नाम लिखने के बाद क्या करें, आप मुझे बोल दें कि ठीक है सर मुझे फेयर ठीक है प्रोवाइड कर दिया जाए। तो फिलहाल आपको ठीक है जो भी फेयर दिया जाएगा वो पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि ये पूरी की पूरी निःशुल्क जो हम लोग ठीक है मतलब अपना एक यात्रा शुरू किए हैं, उसको हम लोग ठीक है अपने वादे पे ठीक है खड़े उतरेंगे हम लोग यार। तो इस पर आप क्या करेंगे, मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं बिल्कुल, और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये दोनों, ठीक है। तो इस बात को आप समझ लें। सतत विकास क्या होता है, तो आप देखेंगे गौर से कि सतत का मतलब क्या होता है, लगातार। क्या होता है आपका? लगातार। सतत वर्ड का मतलब क्या होता है? लगातार। और विकास का मतलब आगे की ओर बढ़ना, यानी विकास करना। तो सतत विकास का मतलब क्या होता है कि हम लोग लगातार विकास करते हुए आगे की ओर बढ़े, उसे हम क्या बोलेंगे? सतत विकास बोलेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सतत विकास। लेकिन इतना सा आंसर आपके एग्जाम के लिए या फिर आपके आंसर के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, देखेंगे आप लोग, तो आपको क्या करना है, सतत विकास क्या होता है। सतत विकास की अवधारणा को ठीक है, सतत विकास की अवधारणा को सबसे पहले 1987 में ठीक है ब्रंटलैंड आयोग द्वारा पेश किया गया था। आयोग द्वारा पेश किया गया था, यानी इसको ठीक है पेश किया गया था।
तो ये आपको समझ में आ गया कि ब्रंटलैंड आयोग द्वारा, ठीक है ना, ये 1987 में 1987 ईस्वी में, ठीक है, ये आपका सतत विकास की योजना को या ठीक है अवधारणा को पेश किया गया था। अब सतत विकास क्या है, सिंपल सी बात है। अब समझिए कि यहाँ पे आपको हम बता दें कि सतत का मतलब होता है लगातार, और विकास का मतलब होता है विकास करना यानी आगे की ओर बढ़ना। तो हम क्या बोलेंगे, यानी लगातार विकास करते हुए, ठीक है, सतत विकास बढ़ते हुए अपना विकास करे, उसे हम क्या बोलेंगे, सतत विकास बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पे एक आपको चार्ट बना के दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये वर्तमान पीढ़ी है, और वर्तमान पीढ़ी के आसपास क्या है, पर्यावरण है, ठीक है। तो ये पर्यावरण को हम यहाँ पे लिखे हैं, और आने वाली पीढ़ी है आपका। तो यहाँ पे इसके आसपास जो पर्यावरण है, तो ऐसा ना हो कि अपना विकास करने के लिए पूरे के पूरे पर्यावरण को क्या कर दे, तबाह कर दे, पूरे के पूरे पर्यावरण को तबाह कर दे। ऐसा नहीं होनी चाहिए, बल्कि होना ये चाहिए कि ये अपना विकास भी करे, ये वर्तमान पीढ़ी अपना विकास भी करे और पर्यावरण का नुकसान भी ना हो, पर्यावरण का नुकसान भी ना हो। तो वर्तमान पीढ़ी अपना विकास करे, ठीक है, और विकास करने के साथ साथ पर्यावरण का नुकसान ना हो, और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए क्या करे, आने वाली जो पीढ़ी है, ठीक है, उसकी ज़रूरतों को भी ध्यान में रखा जाए, तो इस तरह की जब हम विकास करते हैं, जब इस तरह का कोई विकास करता है, तो ऐसी विकास को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, सतत विकास बोलते हैं। यानी आप जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं अपना ही विकास करूँ, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुँचाऊँ, और ठीक है, और क्या करें, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम क्या करें, आने वाली पीढ़ी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए दो बात को यानी पर्यावरण को ना नुकसान पहुंचे, ठीक है, ना आने वाली पीढ़ी को कोई संकट हो, यानी आने वाली पीढ़ी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जब अपना विकास करेंगे, तो ऐसे विकास को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, ऐसे विकास को हम बोलेंगे सतत विकास। क्या बोलेंगे इसको, सतत विकास बोलेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा सतत विकास क्या होता है। ओके, तो सिंपली यहाँ पे एक बार और देखिए, यानी सतत विकास है आपका, तो सतत विकास ये आपका वर्तमान पीढ़ी है, ये आपका पर्यावरण है, ये आपका आने वाली पीढ़ी है। तो वर्तमान पीढ़ी अपना विकास करे, और विकास करने में क्या हो, पर्यावरण का नुकसान ना, और बिना नुकसान किए हुए, ठीक है, आने वाली पीढ़ी के ज़रूरतों को ध्यान में रखे, उसे हम क्या बोलेंगे, इस तरह से अगर विकास करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, सतत विकास बोलेंगे। अब देखिए आपको हम बताया कि यहाँ पे सतत विकास की अवधारणा को सबसे पहले ब्रंटलैंड आयोग ने पेश किया था। अब जरा बता कि सतत विकास अगर हम करेंगे तो क्या इससे संसाधन नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी उसके लिए भी संसाधन बचेगा, तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होगा, ठीक है, संकट का सामना न करना पड़ेगा उसे। एग्जाम्पल फॉर मान के चला कि अगर हम लोग अभी भर के क्या करें, जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जल का अगर हम भर के इस्तेमाल कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं जल संकट पैदा हो सकता है। इसीलिए क्या होता है, सतत विकास की अवधारणा को, ठीक है, हमें, ठीक है, अपनाना ही चाहिए संसाधन के संरक्षण के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो संसाधन के संरक्षण की आपको समझ में आ गया। तो ये रहा आपका, ठीक है, एक टॉपिक सतत विकास क्या होता है। अब आगे पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है, कि पृथ्वी को यानी संसाधन को बचाने के लिए, जाहिर सी बात है संसाधन बचेगा कैसे, पृथ्वी को बचाएंगे तो क्या होगा, संसाधन बचेगा। तो पृथ्वी को बचाने के लिए या पर्यावरण को, ठीक है, बचाने के लिए हम, ठीक है, पूरी दुनिया ने क्या मिलकर 3 बार क्या किया, वो 3 बार पृथ्वी सम्मेलन किया, यानी पूरे पृथ्वी के लोग मिलकर या पूरी दुनिया के लोग मिलकर क्या किए, 3 बार पृथ्वी सम्मेलन किया। उसे हम क्या बोलेंगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बोलेंगे, दूसरा हम क्या बोलेंगे, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन बोलेंगे, और तीसरा आपका क्या, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन बोलेंगे, ठीक है। सतत विकास के बाद आपको पढ़ना है, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन। आपको हम बोले थे कि पृथ्वी को बचाने के लिए, ठीक है, पूरी दुनिया के लोगों ने मिलकर पृथ्वी सम्मेलन किया था। तो उसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन देखिए, पर पहली बार पृथ्वी के लोग मिले आपस में पृथ्वी को बचाने के लिए। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में किया गया। ये आपका ब्राज़ील में है, कहाँ आपका, ब्राज़ील में है। उसके बाद इसी, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन के अंदर सतत विकास को बनाए रखने के लिए, जाहिर सी बात है सतत अगर विकास को अगर हम बनाए रखेंगे तो उसके लिए बहुत सारा खर्च आएगा, चाहे आपका खर्च आएगा। तो खर्च को पूरा करने के लिए वहाँ पे एक विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना किया गया, क्योंकि इस कोष के माध्यम से सतत विकास के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। तो ये आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के अंदर बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला यहाँ पे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपका, यानी सेकेंड बार जब लोग मिलते हैं तो इसे, ठीक है, ये आपका 5 साल के बाद होता है, यानी 1992 के बाद क्या होता है, 1997 में होता है। ये आपका 1997 है, आपका 97 में होता है।
इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, +5, यानी +5 सम्मेलन योजना भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ये 5 साल के लिए हुआ, तो ये क्या आपका +5 सम्मेलन योजना भी है। अब इसे कब हुआ था, 1997 हुआ था। और ये क्या होता है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में। क्या आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर अगला, ठीक है, ये आपको ठीक है, +5 सम्मेलन योजना किसे क्यों कहते हैं, तो क्योंकि ये 5 सालों के बाद हुआ था, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, +5 सम्मेलन योजना भी कहते हैं। अब अगला क्या, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, 2002 के जोहान्सबर्ग में हुआ था। बस आपको इतनी याद रखना, इतनी से ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है बिहार बोर्ड। तो आपको याद रखना पृथ्वी, ठीक है, ये सारी की सारी बातों को आप दोबारा वीडियो में देख सकते हैं। अब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के साथ साथ, ठीक है, ये क्योटो सम्मेलन, क्योटो, ठीक है, जापान का एक शहर है, उसमें एक सम्मेलन को बुलाया गया था। और ये शायद 1992 में या फिर 1987 में हुआ था। ये मुझे कंफर्म नहीं है, आप क्या करेंगे, किताब में जाके इसका कंफर्म करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ठीक है, 6 इसमें क्या, क्योटो सम्मेलन के अंतर्गत, ठीक है, 6 गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए ठीक है जिम्मेदार माना गया, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया था। अभी ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है भाई साहब, देखिए 6 गैस, जो 6 गैस, जैसे आपका मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब गैस की वजह से क्या होता है, जो दुनिया है ना, दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। और दुनिया के तापमान बढ़ने से क्या होता है, कहीं ना कहीं बहुत सारी गर्मियाँ बढ़ती है। और गर्मियाँ बढ़ने की वजह से क्या होता है, ठीक है, कि जो समंदर का जो, ठीक है, बर्फ का चट्टान जो है वो पिघलने लगता है। और पिघलने की वजह से क्या होता है, समंदर का जल स्तर ऊपर बढ़ेगा। तो ऊपर बढ़ने की वजह से क्या होता है, जैसे ऊपर बढ़ने की वजह से, जल स्तर बढ़ने की वजह से, ठीक है, छोटे छोटे देश जैसे कि मालदीव को बहुत खतरा, क्योंकि भविष्य में वो 20 से 50 से 60 सालों के अंदर क्या हो सकता है, वो डूबने के ज़्यादा, ठीक है, उसको चांसेस होते हैं या फिर डूब सकते हैं। तो ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और आप लोग पढ़े भी होंगे ग्लोबल वार्मिंग कैसे कहते हैं, या फिर ग्रीन हाउस गैस सम्मेलन से आप क्या समझते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए 6 गैसों को जिम्मेदार माना गया इसी के अंतर्गत। और इसीलिए इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस गैस सम्मेलन भी कहते हैं। बस आपका इतनी ही बात आपको पढ़ना है। तो इसी के साथ मैं, ठीक है, इस क्लास को मैं, ठीक है, एंड करता हूँ यहीं पे, ठीक है, इसको रोकता हूँ। तो आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है, और तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और ध्यान रखने के साथ साथ आप पढ़ाई कीजिए। और आपको अगर, ठीक है, नोट्स या फेयर की ज़रूरत होती है तो आप मुझे क्या करें, इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, कॉल करें, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। और आपको, ठीक है, तुरंत जैसे ही, ठीक है, आप उसको, ठीक है, मैसेज भेजेंगे, आपको, ठीक है, फेयर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इसी के साथ, ठीक है, अब इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ इस वीडियो में, ठीक है।